भुवनेश्वर स्टेट हाईवे दिन में जिंदगी से भरपूर रहता है। गाड़ियां तेज चलती हैं, दुकानें गुलजार रहती हैं, बच्चे हरे भरे खेतों के पास खेलते हंसते हैं। पर रात में सब कुछ बदल जाता है। सड़क खाली हो जाती है, दुकानें बंद हो जाती हैं और एक गहरा सन्नाटा छा जाता है। लोकल लोग अजीब आवाजों और रहस्यमयी लाइटों के बारे में कानाफूसी करते हैं। यात्रियों को अंधेरा होने के बाद किसी के लिए न रुकने की चेतावनी देते हैं। वे कहते हैं कि अंधेरे में सिर्फ बुझाइयां नहीं होती, उसमें बेचैन आत्माएं और पुराने दुख भी होते हैं। ज्यादातर लोग इन्हें कहानियां मानकर डिसमिस कर देते हैं, पर कुछ लोगों ने मुश्किल तरीके से सीखा है कि सभी कहानियां फिक्शन नहीं होती। इस हाईवे पर डर बहुत रियल हो सकता है। राघव, एक अनुभवी ट्रक ड्राइवर, कभी भूत प्रेत की कहानियों में विश्वास नहीं करता था। उसे सिर्फ अपने ट्रक के स्टील और इंजन की आवाज पर भरोसा था। पर आज रात एक भयंकर तूफान ने जानी पहचानी हाईवे को एक डरावने, सुनसान रास्ते में बदल दिया। बारिश उसकी विंडशील्ड पर जोर से गिर रही थी, बिजली कड़क रही थी और घंटों तक एक भी गाड़ी नहीं गुजरी। सड़क एंडलेस और खाली लग रही थी, अंधेरा बिल्कुल गहरा था। राघव आगे बढ़ता रहा, इस बात से अनजान कि तूफान में कोई उसका इंतजार कर रहा था। उसके पास रात के अंधेरे में और गहराई तक जाने के अलावा कोई और चॉइस नहीं थी। बारिश के बीच राघव ने सड़क किनारे एक अकेली आकृति देखी। सफेद साड़ी में एक औरत, पूरी तरह भीगी हुई और स्थिर। अपनी इंस्टिंक्ट्स के खिलाफ जाकर उसने गाड़ी रोकी और उसे लिफ्ट ऑफर की। वह चुपचाप अंदर बैठी, उसकी मौजूदगी से हवा में ठंडक घुल गई। वह सीधी देख रही थी, कभी नहीं बोली, कभी नहीं कहा। राघव ने चुप्पी तोड़ने की कोशिश की, पर उसने उसे इग्नोर किया। उसकी आंखें अंधेरे पर टिकी थी। एक अजीब सा डर उस पर हावी हो गया। कुछ बहुत गलत था। उसे देर से एहसास हुआ कि उसे चेतावनियों पर ध्यान देना चाहिए था। जैसे जैसे राघव गाड़ी चला रहा था, केबिन में एक तेज ठंडक भर गई जो उस खामोश औरत से निकल रही थी। उसने शीशे में देखा, रिफ्लेक्शन में उसकी सीट खाली थी। डर छा गया। उसने अपने बगल में देखा, वह अभी भी वहीं बैठी थी। अचानक खिड़की पर टैपिंग शुरू हो गई। वह मुड़ा, वह सीट से गायब हो गई थी। पर बाहर चलती ट्रक के बगल में हवा में तैरती हुई वह औरत थी। उसका चेहरा शीशे से सटा हुआ था, आंखें काली और लाइफलेस थीं। मुंह एक खामोश स्क्रीन में मुड़ा हुआ था। उसकी उंगलियां लगातार टैप कर रही थीं। उसके बाल तूफान में उड़ रहे थे, उसके पैर जमीन को नहीं छू रहे थे। राघव चीख उठा, एक नाइटमेयर में फंस गया। टैपिंग तेज होती गई, उसके दिमाग में गूंजने लगी। उसे एहसास हुआ कि वह इस सड़क पर अकेला नहीं था। डर के मारे राघव तूफान में तेजी से गाड़ी भगाने लगा। भूतिया औरत उसके साथ साथ चल रही थी। उसकी ग्रीन उसे हॉन्टेड कर रही थी। वह मदद के लिए चिल्लाया, पर सिर्फ टैपिंग और उसकी चिलिंग हंसी ही जवाब में आई। फिर जैसे ही सुबह हुई, वह गायब हो गई। राघव अगली सुबह मिला, कांपते और पीला पड़ा हुआ सफेद साड़ी वाली औरत के बारे में बड़बड़ा रहा था। बाकी ड्राइवर्स को कहानी अच्छी तरह पता थी। एक बेचैन दुल्हन, एक चुड़ैल हाईवे पर घूमती हुई। वे चेतावनी देते हैं, रात में कभी भी सफेद साड़ी में अकेली औरत के लिए मत रुकना। राघव ने उस सड़क पर रात में फिर कभी गाड़ी नहीं चलाई। इस हाईवे पर हर यात्री इंसान नहीं होता।